गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो देखो जी ध्यान से, हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या स्टार्ट किया था? पार्टनरशिप फर्म हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है जी। और पार्टनरशिप फर्म के अंदर सबसे पहला चैप्टर हमने फंडामेंटल्स किया था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? फंडामेंटल्स। और अगर हम आगे चलें तो आगे शेयर्स का भी चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेगा, और शेयर्स का चैप्टर 18 नंबर का और डिवेंचर का 7, टोटल मिला के 25, और ये 25 के 25 नंबर आपको लेने हैं। और पार्टनरशिप फर्म 10 नंबर की में से मैक्सिमम है 10 मार्क्स, 6 से 6 नंबर का आपको पक्का मिलेगा, ठीक है जी। 6 नंबर का ये आना है, 10 नंबर करेक्शन कर लेना, 10 की नहीं आएगी, 6 नंबर की आएगी। उसके बाद सेक्शन 4 किया था। सेक्शन 4 में मैंने पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन बताई थी आपको। उसके बाद मैंने कानून बताया था, कानून कहाँ पे बनता है? कानून पार्लियामेंट के अंदर बनता है, ठीक है जी, और हमारे लेजिस्लेचर्स कानून बनाते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि पार्टनरशिप फर्म अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, तो यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट में ये सही करना है। पार्टनरशिप एक्ट में क्या सही करना है कि आज की डेट में ये जो चीज है ये डिलीट हो गई है, और इसकी जगह क्या हो गया है? कंपनीज एक्ट आ गया। इसकी जगह क्या आ गया है जी? कंपनीज एक्ट। और अब कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? कौन सा कंपनीज एक्ट? 2013। तो उसका एक सेक्शन है, अगर आपको पता हो, सेक्शन 464, तो वो कहता है आज की डेट में मैक्सिमम जो पार्टनर है, आज की डेट में मैक्सिमम जो पार्टनर है वो कितने हो सकते हैं? 50। तो आज की डेट में मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। कौन बोलता है? कंपनीज एक्ट 2013। और एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट भी है। एक कौन सा एक्ट है? लिमिटेड लायबिलिटी, प्लीज बातें नहीं। एक एक्ट है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। वो बोलता है हेमा कि अनलिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए वो क्या बोलता है? अनलिमिटेड। बात समझ में आ गई? उसके आगे अगर हम लोग चलें, उसके आगे हमने क्या बात की थी? हम लोगों ने एसेंशियल फीचर्स भी पढ़े थे, तो फीचर्स भी हम लोगों ने पढ़ रखे। पार्टनरशिप डीड भी हम लोगों ने पढ़ ली। हमने ये भी पढ़ लिया कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम मिलेगा, इवन इफ फर्म को लॉस हो जाए। अगर फर्म को लॉस होगा तो भी मिलेगा। पार्टनरशिप डीड रिटर्न होती है, उसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, और कोर्ट के अंदर वो एज अ एविडेंस माना जाएगा। ये एक समरी है, मैं करा चुका हूं। ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड सारे खर्चे यहाँ पे नोट डाउन किए जाते हैं। कई बार बच्चों को गलतफहमी होती है अवदेश कि हमने पार्टनर की बिल्डिंग ली है, पार्टनर की बिल्डिंग हमने रेंट पे ली है, और पार्टनर को हम क्या पे कर रहे हैं? रेंट पे कर रहे हैं। कई बार होता है पार्टनर से मैं क्या ले लेते हैं? लोन, और उसके लोन के ऊपर हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। तो बेटा वो जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो और वो जो पार्टनर को आप रेंट पे कर रहे हो, वो बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है, वो पीएनएल अकाउंट में आएगा, वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? बाकी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किया था, और बहुत डिटेल के अंदर इसका चार्ट बनाया था। बाकी इसका समरी चार्ट भी मैंने बना रखा है, और ये कुछ करक्स है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया था, उसका चार्ट आपको मैंने अभी तक दिखाया नहीं था। ये उसका चार्ट है कि पार्टनर नहीं बनाना नहीं है आपको, कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। दूसरा, पार्टनरशिप डीड में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और वहां पे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। वहां पे क्या हुआ? प्रॉफिट। तो वहां पे बोला बाई चांस अगर कोई लॉस का केस आता है तो बेटा मत देना, लॉस का केस आ जाए। बाकी प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, प्रॉफिट कम भी हो सकता है। प्रॉफिट अगर कम होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में निकालेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में। गलती यहाँ पे की है, यहाँ आपने मिस्टेक की है, तो एग्जाम में मिस्टेक नहीं होने वाली। तो जितनी गलतियां हो सके, जितनी मिस्टेक्स हो सके, वो यहाँ पे करना। कबाब में हड्डी आपको पता ही है, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग कर चुके,
ये भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा, बड़ा बड़ा, मेरी आदत है बड़ा बड़ा करने की, तो हमने बड़ा बड़ा दिखाया है कि देखो जी यहाँ पे क्या होगा, पीएनएल अकाउंट बनेगा। तो कैसे उठ के आ रहा है पीएनएल अकाउंट, नीचे से नहीं आ रहा, ठीक है जी, पीएनएल अकाउंट बनाना है। आज जो करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक, 4 नंबर का एग्जाम में आएगा, तो नया टॉपिक, इसका नाम लिखें पास्ट एडजस्टमेंट, 4 मार्क्स। ये टॉपिक कभी भी किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, मतलब कि 10 में से 9 बच्चे इस टॉपिक को नहीं समझ पाते, पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये टॉपिक इतना टुच्चा और गिरा हुआ है कि इससे आसान टॉपिक तो भाई बन ही नहीं सकता, सच बता रहा हूं मैं। तो इससे आसान टॉपिक नहीं होगा, सबसे आसान टॉपिक पूरी 12th क्लास का, सबसे आसान। तो मैं आपको ले चलता हूं इस टॉपिक की तरफ कि हम इस टॉपिक को कैसे सीखेंगे। चलो जी, इसकी सैर करते हैं, इसकी सवारी आपको पसंद आएगी, क्योंकि ये ऐसा है आपका दिमाग हिला देगा एक बार। बेटा क्लास रिकॉर्ड हो रही है, प्लीज कुछ मत बोलना, सारे गूंगे बन के काम कर लो आज, वो उसको पता है। ए भगवान, कौन आया, कौन रह गया? अच्छा, आ जाओ प्रियंका, आ जाओ, आओ जी आओ। लाइट को भी अभी जाना था, मैं देख लूं एक बार, मेरे पास एक फाइल है, वो है या नहीं, चेक कर ले। ज्यादा आपसे मांग रहे थे ना कुछ। चलो जी, करते हैं स्टार्ट। तो नया टॉपिक, टॉपिक का नाम मैं भूल गया, पास्ट एडजस्टमेंट। समझे कुछ? पास्ट का मतलब क्या, कि कुछ गलतियां हो गई हैं पास्ट में, और उन गलतियों को क्या करना है, रेक्टिफाइड। और आपने एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बचपन में पढ़ा, 11वीं क्लास, वो आपका बचपन था, ठीक है जी। तो वहां आपने पढ़ा, समझ में आपको आया नहीं होगा, वहां उल्टियां करनी थी, तो जो उल्टियां करता है उसको समझ में आता है, कोई बात नहीं, नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना चाहूंगा पार्टनर्स के अकाउंट के ऊपर, तो हेडिंग डालना। उससे पहले कुछ बैकग्राउंड है, मतलब अभी वो टॉपिक स्टार्ट नहीं हो पाएगा, पहले मेरे को 10-15 मिनट लगेंगे एक बैकग्राउंड आपका सेट करना होगा। लिखना जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो पार्टनर्स का हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है। जो पार्टनर्स का हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है। एक हम बनाते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक हम लोग बनाते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हम बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो एक तरफ आपको कौन सा अकाउंट बनाना है, फिक्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरी तरफ आपको बनाना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जब बनाना दोनों में से एक ही होगा, बनाना दोनों में से एक ही होगा। अब देखो क्या हुआ है, प्लीज ध्यान से देखना। पार्टनर ए है और एक पार्टनर कौन है, बी है। ए और बी ने मिलके बिजनेस में क्या किया है हेमा, पैसे लगाए। पार्टनर ए एंड बी इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू द पार्टनरशिप फर्म। दोनों ने मिलके पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या किया है, पैसा लगाया। सुरभि समझ में आ रहा है? अब बेटा ए ने लगा दिए 2 लाख रुपए, ए ने लगा दिए 2 लाख रुपए, और बी ने कितने, 5 लाख। बच्चे की मैंने सुन ली। तो बी ने कितने लगा दिए, 5 लाख लगा दिए। तो ये इनकी क्या होगी, ओपनिंग कैपिटल हो गई। तो इनका जो है आपको क्या बनाना होगा, कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। क्या बनाना होगा, कैपिटल। अब मुझे बताओ, पार्टनर है तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को क्या पे करेगी,
सैलरी पे करेगी, पार्टनर्स को क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी, पार्टनर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, ऐसे बहुत सारी चीजें। क्या आज की डेट में ये इन चीजों की कैलकुलेशन आपको आती है? अरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ही आता है ना। मतलब मैं समझ गया, मतलब पार्टनर से ले लेंगे, आप समझो। अब कई बार ना इस चीज के लिए भी बच्चे ना कमेंट मारते हैं, सर आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर को मिलता नहीं है, पार्टनर देता है। तो हाँ भाई तूने बता दिया, मैंने समझ लिया। ये तो गधे को भी पता लग जाता है, ठीक है जी, जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन पढ़ लिया जाता है। तो मुझे समझाने की, ऑनलाइन में कमेंट मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। मेरे को मारा किसी ने। आ रही बात समझ में? बात समझ में आ रही है आपको? तो मैं ये कह रहा हूं कि इन चीजों की ट्रीटमेंट आपको आती है, तो भाई इसके लिए हमें क्या करना होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। पार्टनर्स का क्या बनाना होगा, कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। अब पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है, या तो वो फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है, या तो वो क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन साइलेंट है, अगर हमारे एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं हमेशा, फ्लक्चुएटिंग। 90% केसेस में हमें फ्लक्चुएटिंग अकाउंट ही बनाना होता है, फिक्स तो हमें बनाना ही नहीं होता। वो तो जब क्वेश्चन में लिखा होगा, क्वेश्चन चीख चीख के आपसे कहेगा फिक्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट, तो आप बनाएंगे, अदरवाइज आप नहीं बनाएंगे। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखना। तो इसके अंदर पता है एक ही अकाउंट बनेगा, इसके अंदर क्या होगा, एक ही अकाउंट बनेगा, जिसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब इसे हम बोलते हैं प्यार से पीसी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्यार से हम इसे क्या बोलते हैं, पीसी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बताओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या एडजस्टमेंट होगी, पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी बेटा, सैलरी की एडजस्टमेंट होगी, कमीशन की एडजस्टमेंट होगी, बोनस की एडजस्टमेंट होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा। जितनी भी चीजें रेणुका बेटा, जितनी भी चीजें किससे रिलेटेड होंगी, पार्टनर से रिलेटेड, वो सारी चीजें इसके अंदर आनी। मतलब सारी एडजस्टमेंट कहां होनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सारी एडजस्टमेंट कहां पे होनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब देख पीछे वाली ना एमसी ऑन कर देना, पीछे वाला भी एसी चला दो, थोड़ी गर्मी ज्यादा है और जल्दी ठंड बढ़ जाएगी। मनाली रिमोट उसको दे दो, लड़के को ऑन कर देगा। रुक जाओ, एमसी ऑन करने दो। हाँ आप फिर बटन दबाना, बस ऊपर से एमसी ऑन, हाँ बस हो गया। क्या बात है, जादू है। ठीक है भाई, अब जब ठंड लगे बता देना। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे ठंड में सुकड़ जाए या जो भी है, ठीक है, हिंदी आती नहीं, क्या करूं। अब ध्यान से देखो जी, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आपको समझ में आया? क्या समझ में आया सर? सीधी और सिंपल सी बात है, जितनी एडजस्टमेंट होनी है वो पीसी के अंदर होनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होनी है। चाहे फिर बैंक को सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, कुछ भी हो, पार्टनर से रिलेटेड होना चाहिए। पार्टनर की जेब में पैसे डालने हो, पार्टनर की जेब से निकालने हो, सब कुछ पीसी के अंदर होगा। बात समझ में आ गई बेटा? दूसरी साइड उसने क्या कहा कि हमें फिक्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना होता है। कई बार हमें कौन सा अकाउंट बनाना होता है? फिक्स कैपिटल अकाउंट। ये है हेवल्स का शॉक लगा, मतलब यहां लगेगा करंट, यहां क्या लगेगा, करंट। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एक तो बनेगा पीसी, मतलब कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और एक बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक कौन सा बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पता है क्या है, करंट में क्या होगा, जो आपको शॉक लगा है हेवल्स का, बेटा सारी एडजस्टमेंट यहां पे होंगी, पार्टनर से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट यहां पे होंगी। फिर चाहे वो सैलरी हो, फिर चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, फिर चाहे वो ड्राइंग्स हो, फिर चाहे वो बोनस हो, फिर चाहे वो प्रॉफिट हो, फिर चाहे वो लॉस हो, कुछ भी पार्टनर से रिलेटेड वो कहां एडजस्ट किया जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। कहा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में एडजस्ट किया जाएगा। आगे बात सुनिए,
यहां कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी, यहां कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी। आ रही है बात समझ में? एनी डाउट? अब मैं बता देता हूं कि अकाउंट कैसे बनते हैं। तो आप पेज नंबर 1.20 निकाल लो, पेज नंबर 1.20 निकाल लो। अब जब आपने पेज नंबर 1.20 निकाला तो बेटा सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको नजर आ रहा होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको नजर आ रहा होगा। नीचे आपको अवदेश नजर आ रहा होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसके नीचे आपको नजर आ रहा होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। नजर आ रहा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट? तो सबसे पहले मैं फ्लक्चुएटिंग बनाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं कौन सा बनाना चाहूंगा? फ्लक्चुएटिंग। चलो जी फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे। तो हेडिंग डालेंगे, फ्रेश हेडिंग डालना। पीछे का चार्ट है क्या सर? कोई बात नहीं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट स्पेस छोड़ देना। हेमा अच्छे बच्चे हो आप। दूसरा अमन, आपको पता है कि अगर हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन साइलेंट है और उसमें बोला है पार्टनर्स का अकाउंट बनाना है, तो साइलेंट के केस के अंदर फ्लक्चुएटिंग माना जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड। ये पर्टिकुलर्स, ये ए, ये बी। मान के चल रहे हैं दो ही पार्टनर हैं, क्योंकि मिनिमम तो दो चाहिए ही होते हैं। मैंग समझ में आ रहा है? अब देखो बेटा, सबसे पहले ए ने और बी ने कैपिटल लगाई थी। ए ने और बी ने पैसा डाला था, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए ने कितने पैसे लगाए थे? 2 लाख। बी ने कितने लगाए थे? 5 लाख। वो यहां पे लिखेंगे। फिगर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो मैं, ये कौन सी कैपिटल होगी बेटा? ओपनिंग कैपिटल। इसको बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। लिखना चाहते हो एग्जाम में लिख सकते हो, दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं कर सकती आप। आगे की बात समझ में। उसके बाद बाय, अब पता है मैं एक गधे की तरह आपको सिखाना चाहूंगा। मेरा एक स्टूडेंट था, बेचारा बड़ा नालायक परेशान आत्मा था। आत्मा बोलते हम, परेशान रहता है जो बच्चा। वो कहता था सर मैं गधा हूं, मुझे गधे की तरह समझाया करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं समझाता भी गधे की तरह। तो गधे वाली स्टाइल में बोलना चाहूंगा कि अगर पार्टनर की जेब में पैसे डाल लें, अगर पार्टनर की जेब में पैसे डाल लें तो क्रेडिट, तो क्रेडिट, और अगर इसकी जेब से पैसे निकालने हो तो डेबिट। बस इस प्रिंसिपल को पकड़ लो। दुनिया जहां का कोई कॉन्सेप्ट आपसे पूछ ले, आपको पहले ही पता हो जाएगा। आप बस ये देखना पार्टनर की जेब में डालना है या निकालना, डालना है निकालना है, कहानी खत्म। बताओ जी, सैलरी पार्टनर की जेब में डालोगे या निकालोगे? क्या बात है, तो सैलरी आ जाएगा। अब सैलरी मान लो ए को मिल रही है तो ए को दे देना, बी को भी मिल रही है बी को भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर ये भी पार्टनर को मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर को मिलेगा, जेब में डाल दो। और क्या मिलेगा बताओ? कमीशन, कमीशन कुछ कुछ होता है कमीशन। मान लो इसको नहीं मिल रही नालायक को। अब ये क्रॉस करने का मतलब सुरभि ये नहीं है, हाँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन अकाउंट्स के अंदर क्या होते हैं बेटा, भगवान। क्वेश्चन ने कहा बी को मिलेगी, आपने कहा नहीं, राजेश सर ने बोला है, और राजेश सर ने बोला है वो पत्थर की लकीर है। नालायक, मैंने ये बोला था कि ये ए को मिल रही है बी को नहीं मिल रही। अब क्वेश्चन कह दे बी को मिल रही है ए को नहीं, तो बी में लिख देना, ए में मत लिखना, ठीक है। हाँ, हेमा को जल्दी बातें समझ में आती है।
इंटेलिजेंट बच्चा है। बोनस हेमा ने बोला था तो बोनस आ जाएगा, तो बोनस लिख देते हैं। और बताओ बेटा कुछ, अगर और कुछ। और लास्ट में निविद ने कहा कि सर प्रॉफिट भी तो देना होता है। मैंने कहा भाई ठीक है, तो प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कहां से आता है? अवधेश ने बोला ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा। तो यहां पे लिखना होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, ब्रैकेट में आप बता सकते हो कि ये प्रॉफिट है, ब्रैकेट में आप बता सकते हो कि ये क्या है? प्रॉफिट है। बात समझ में आ रही है या नहीं? ये रट्टा मारना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। बस ये ध्यान रखो, जेब में पैसे डाल लें या निकाल लें। अब आ जाओ जी, पार्टनर ने पैसा निकाला, उसको बोलते हैं बेटा ड्राइंग्स, तो यहां पे आएगा। ए ने निकाला तो ए, हाँ 2 आएगा, 2, ठीक है जी, 2 से हमें बड़ा प्यार है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पारू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और बोलो बेटा, और कुछ इसके अंदर हो सकता हो? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस, तो वो भी इसके अंदर आ सकता है। अभी वो मेरे को समझ में नहीं आया, मैं बाद में बताऊंगा। नेगेटिव बैलेंस क्या चीज होती है, और बैलेंस जो बच गया उसे बोलते हैं जी बैलेंस कैरी डाउन, उसे बोलते हैं बैलेंस कैरी डाउन। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। अब मयंक ने कुछ बोला है और मैं बताता हूं मयंक ने क्या बोला है। मयंक हमारी क्लास का वो बच्चा है जो हमारा सपना पूरा करेगा, ठीक है? 100 आउट ऑफ 100 नहीं, उससे भी ज्यादा, ठीक है? तो पार्टनर्स, मयंक कोई दिक्कत तो नहीं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मयंक ने कहा सर यहां पे इस साइड कैपिटल भी आ सकती है। मैंने कहा कैसे? तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना। अगर नया बिजनेस है, अगर बेटा नया बिजनेस है, आज बिजनेस स्टार्ट किया है, नारियल फोड़ा है, आज पार्टनरशिप फर्म आज स्टार्ट की है, तो पहले साल में न्यूली बिजनेस के अंदर कभी भी नेगेटिव कैपिटल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सर हमेशा जो बिजनेस स्टार्ट होगा वो पॉजिटिव कैपिटल से स्टार्ट होगा, मतलब कि कुछ पैसा लगाया हुआ स्टार्ट हुआ होगा। अब बेटा आपने पैसा लगाया तो धीरे धीरे पैसा बढ़ भी रहा है, पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रही है, पैसा बढ़ रहा है। पर ऐसा हो सकता है किसी की जेब फट सकती है, किसी पार्टनर की जेब क्या हो सकती है? फट सकती है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है जी। अब उस केस में क्या, देखो होता कैसे, ए के कितने पैसे थे? 2 लाख रुपए। अब ए को सैलरी भी नहीं मिल रही, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिल रहा, कमीशन भी नहीं मिल रही, बोनस भी नहीं मिल रहा, बस प्रॉफिट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। आप कहोगे ऐसा कैसे? तो बेटा इन्होंने जो पार्टनरशिप डीड बनाई थी उसमें ए स्लीपिंग पार्टनर था, सोता हुआ पार्टनर। मतलब स्लीपिंग का मतलब सोता हुआ नहीं, मतलब कि वो एक्टिवली पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता था एक्टिविटीज में। आ रही बात समझ में? तो मयंक बड़ा चालू है, मयंक पार्टनर बी, मयंक कहता है कि मैंने जो डीड बनाई है उसके अंदर हमने ये क्लॉज डाला है कि जो वर्किंग पार्टनर हैं, जो पार्टनर मेहनत कर रहे हैं, उसको सब कुछ मिलेगा, उसको सैलरी भी मिलेगी, इंटरेस्ट भी मिलेगा, कमीशन भी मिलेगी, बोनस भी मिलेगा, और प्रॉफिट तो मिलना ही है, प्रॉफिट तो मिलना ही है। तो हमारी पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है कि ए को कुछ नहीं मिलेगा, बस एक चीज मिलेगी ए को, क्या मिलेगा? प्रॉफिट, उसके सिवा कुछ नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? अब ऐसे कर करके बी का बैलेंस तो बढ़ गया, बी का बैलेंस हो गया मान लो 8 लाख, बी का बैलेंस कितना हो गया? 8 लाख। और बेटा पहले ही साल इनको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, क्योंकि पहले साल कभी प्रॉफिट होता भी नहीं, और बीच में इन्होंने पैसे भी निकाले बिजनेस से। अब मान लो ड्राइंग्स की 1 लाख की, इंटरेस्ट चार्ज हुआ 40,000 रुपए का, और लॉस हो गया 1,60,000 रुपए का। आ रही बात समझ में?
बाकी इसने कोई ड्राइंग्स नहीं की, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ा, और लॉस मान लो इसका लॉस हो गया 2 लाख, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, 2 लाख का लॉस, टोटल 360 का लॉस हुआ था। चलो इसका भी 160 मान लो, इक्वली है ना भाई, टोटल 320 का लॉस हुआ था, 160 इसने शेयर किया, 160 इसने शेयर किया। अब मुझे बताओ यहां पे क्या हो रहा है, यहां बैलेंस तो आ ही नहीं रहा, यहां पे बैलेंस तो आ ही नहीं रहा, बैलेंस कैरी डाउन कहां आ रहा है, इस साइड आ रहा है। किसका बैलेंस कैरी डाउन इस साइड आ रहा है, ए का, और बी का बैलेंस कैरी डाउन कहां आ रहा है, इस साइड, ए का नहीं आ रहा है इस साइड। ए का कितना आ रहा है इस साइड, बताना जरा मेरे को, ए का कितना आएगा, 2 लाख इधर हो रहे हैं, और 1 लाख। वेरी गुड, क्या बात है, सारे मुनि में हमारी क्लास में। तो कहां गया ये, इधर आ गया 3 लाख, तो इधर का भी टोटल कितना होगा 3 लाख, तो ये बैलेंस कितना आ गया यहाँ पे 1 लाख रुपीस। ये नेगेटिव हो गई नहीं हो गई बेटा? अगर बैलेंस जहां आपने ब्रॉड डाउन लिखा है उसी साइड बैलेंस कैरी डाउन आ जाए, इसका मतलब उस पार्टनर की कैपिटल कहां चली गई सुरभि, नेगेटिव में। उसका मतलब कि उस पार्टनर की कैपिटल कहां चली गई, नेगेटिव में। अब अगले साल दोबारा से पीसी बनेगा, दोबारा से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, उस टाइम पे आप यहां पे क्या लिखोगे, ओपनिंग कैपिटल, मतलब ओपनिंग कैपिटल नहीं लिखोगे आप, बैलेंस लिखोगे ब्रॉड डाउन। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन में ए की कैपिटल तो यहां पे आएगी 1 लाख, और बी वाले की यहां पे आएगी जो भी उसकी होगी। अब समझ में आया होगा कि ये नेगेटिव आती है तो कहां से आती है, और न्यूली बिजनेस के अंदर कभी नहीं आएगी। और ये नेगेटिव बैलेंस हमेशा पिछले साल का नेगेटिव बैलेंस रहा होगा। आ गई बात समझ में? क्योंकि जो ओपनिंग होता है, आपने पढ़ा होगा ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, तो बेटा जो क्लोजिंग स्टॉक होता है इट विल बी बिकम ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर, बट ओपनिंग नेवर एंड नेवर बिकम क्लोजिंग। ओपनिंग कभी क्लोजिंग नहीं बन सकता, जिस दिन वो बन गया नमस्ते लंदन कर देना। ठीक है जी, बात समझ में आ गई है? कोई डाउट किसी को? अब बच्चे का दूसरा क्वेश्चन आएगा कि सर आपने एक और बोला था हैवेल्स का शॉक, तो मैंने कहा ले फिक्स कैपिटल अकाउंट में भी अकाउंट बनाते। वो क्या था, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स में बनेंगे 2 अकाउंट। फिक्स में आपको कितने अकाउंट बनाने होंगे, 2। नहीं, पहला बेटा पीसी बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा करंट। तो पहला बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी, और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट, हैवेल्स का शॉक। करंट कब लगेगा, जब क्वेश्चन चीखेगा और चिल्लाएगा, तभी तो होता है करंट। क्यों भाई? ठीक है जी, क्वेश्चन चीखेगा और चिल्लाएगा, कहेगा फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो आप कहोगे ठीक है मत चिल्ला, पता लग गया हमें कि करंट बनेगा। अब बेटा वही घिसा बेटा कि यहां पे सबसे पहले बैलेंस कैरी डाउन आ जाए, ब्रॉड डाउन आ जाएगा। ब्रॉड डाउन का मतलब ओपनिंग कैपिटल, तो इसकी और इन दोनों की ओपनिंग कैपिटल लिख दोगे, इन दोनों की क्या लिख दोगे, ओपनिंग कैपिटल। अवधेश बेटा अगर बिजनेस में पैसे की और जरूरत पड़ गई तो ये लोग एडिशनल कैपिटल डाल सकते हैं, और अगर आप बिजनेस में एडिशनल कैपिटल डालोगे तो जो बिजनेस का बैंक बैलेंस है वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या, ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, और कारण क्या है जिसकी वजह से इनकी कैपिटल बढ़ी है, एडिशनल कैपिटल, ये कारण है। तो जेब में पैसे डाल रहे हो तो क्रेडिट करो। अब जेब से पैसे निकालने भी पड़ सकते, वो क्या है, बैंक अकाउंट। अब यहां पे जो बैंक अकाउंट है ये ध्यान से सुनना, परमानेंट, क्या बोला मैंने, परमानेंट विड्रॉन ऑफ कैपिटल। परमानेंट विड्रॉन ऑफ कैपिटल का मतलब क्या, परमानेंटली उसने कैपिटल विड्रॉ कर ली। इसने कितना पैसा लगाया था बिजनेस में, 2 लाख, इसने कितने लगाए थे, 5 लाख, उसने 50,000 रुपए परमानेंटली निकाल लिए,
तो इसका मतलब अब इसकी कैपिटल कितनी हो गई? वेरी गुड, 1.5 लाख की। ये बच्चा देख लो बिल्कुल एकदम। और अगर 5 लाख बी ने लगाए थे और इसने निकाल लिए 30,000, तो 4,70,000। बात समझ में आ रही है? सुरभि को आ गई है बात समझ? तो बाकी ये आप टोटलिंग कर देंगे और बैलेंस आ जाएगा कैरी डाउन। बैलेंस क्या आ जाएगा बेटा? कैरी डाउन। कहानी खत्म। अब मजा देखो, अब आएगा। अब मजा इसलिए आएगा कि करंट अकाउंट बनाना सबसे आसान है। करंट अकाउंट बनाना सबसे आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। मैं ऊपर स्पेस छोड़ रहा हूं, ऊपर मैं लिख नहीं रहा, यहां पे स्पेस छोड़ रहा हूं, देखना 1-2 लाइन में मैं छोड़ दूंगा। अब मुझे बताओ करंट अकाउंट में क्या होगा? जितनी भी आप एडजस्टमेंट करते हो, जितनी भी क्या करते हो? एडजस्टमेंट। अब बताओ एडजस्टमेंट किसकी होती है? सैलरी मिलती है पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, कमीशन देते हो, तो जितनी भी आप चीजें देते हो, बोनस देते हो, वो सब यहां पे आएगा। इस बार करंट अकाउंट में क्या आएगा? जितनी भी पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट होनी है। तो आपने पीछे क्या क्या एडजस्टमेंट की है? जितनी आपने एडजस्टमेंट की है सारी भर दो, सारी भर दो, वहां पे सैलरी भर दो, अभी बन जाएगा ये। अब मेरे पास रबड़ है, मैं लेके आया हूं, मैं यहां पे मिटाऊंगा, ये मिट गई। आ रही बात में? इसको बोलूंगा तू भी मिट गई। बस अब मैंने क्या करना है? यहां पे देखो करंट लिखना है, लगा शॉक लगा, ये करंट लिख दिया मैंने। पता लगा आपको? नहीं लगा। देखो मैंने कितनी जल्दी बना लिया, मैं कितना तेज हूं। और बेटा ये ओपनिंग जो कैपिटल है, ये मतलब कि ओपनिंग हमारा बैलेंस है। सर ये प्रॉफिट के लिए भी सेम लिखेंगे? साबू नहीं है, चाचा चौधरी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। हमें उल्लू बनाया जा रहा है। मैंने कहा ना हमें उल्लू बनाया जा रहा है 12वीं क्लास में। सबसे आसान अकाउंटेंसी 12th क्लास की, इससे आसान सिलेबस नहीं बन सकता भाई, सच बता रहा हूं मैं आपको। क्यों आएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन भी आएगा, कैरी डाउन भी आएगा। हाँ, अगर न्यूली बिजनेस होगा, पहली बार जिंदगी में बिजनेस स्टार्ट किया है, तो करंट अकाउंट में कभी कोई बैलेंस नहीं होगा। करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। करंट अकाउंट में हाँ कैपिटल तो होगी। बिना कैपिटल के आज तक कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ है? अगर हुआ है तो मैं मुझे और निवीद को बता देना, हम पहले खड़े होंगे वहीं। और क्या मजा आएगा भाई। बिना उसके कभी बिना लड़के के मैरिज हुई है या बिना लड़की के? नहीं ना। कब कहीं कहाँ हुई भाई? हो जाती है। अच्छा लड़का हे भगवान, बिना हाँ सही कह रही है। ठीक होता है। सुरभि को पता है, सुरभि को पता है, होता है। याद आ रही मम्मी की याद होता है। नहीं उसको आ रही है। हाँ आपको थोड़ी ना बोल सकते। इसमें ड्राइंग्स आएगा बेटा, डेबिट में आएगी ड्राइंग, सब कुछ आएगा। ना सारी एडजस्टमेंट यही होनी है। सारी एडजस्टमेंट आपकी यही होनी है। पेन कहां गई मेरी? सारी एडजस्टमेंट यही होनी है बैंक, सारी। पर कोई आपसे ज्यादा चौधरी बने आपके सामने कि बता ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये देखो कई लोग आपके सामने चौधरी बन सकते। कैसे बनते हैं लोग चौधरी? ये देखो जी, वो कहेंगे किताब में लिखा है यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, किताब कह रही है, किताब में लिखा हुआ है यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर किसी को ना दिखे तो भाई कैमरे में भी देख सकता है। कहां गया कैमरे वाला बच्चा? भी देख सकता है बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है। आ रही बात समझ में? या वो किताब में जाके ये देख ले कि यहाँ किताब में लिखा है। मैं कह रहा हूं गलत है, मैं कह रहा हूं गलत है। आप कहोगे कैसे? भाई अगर नया बिजनेस होगा तो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हो ही नहीं सकता।
अगर नया बिजनेस होगा तो कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट जो आप बनाते हो उसमें ओपनिंग स्टॉक हो ही नहीं सकता, और अगर हो सकता है तो मुझे मिलवा देना उस आदमी से, हम मिलने के लिए पहले तैयार होंगे। भाई बताइए ओपनिंग आया कैसे, हमें भी बताइए जरा। वो सर किताब में लिखा था। अबे तो किताब में लिखा तो क्या हो गया, किताब में तो बहुत कुछ लिखा है। बात समझ में आ रही है? तो ये बैलेंस कब आया होगा, जब 1 साल कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है जी, तो पढ़ो तो ढंग से पढ़ो, वरना रहने ही दो यार, टाइम पास कर लो, क्या दिक्कत है, दुनिया कर रही है। कई लोग मूवी बनाते हैं उसमें भी टाइम पास करते हैं, आमिर खान टाइम पास नहीं करता भाई, जब वो बनाता है तो दंगल होता है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है जी, तो जब हम 12वीं का पेपर देने जाएंगे तो इस बार दंगल होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो कोई डाउट किसी बच्चे को, कोई डाउट किसी बच्चे को इसमें? तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग किताब के अंदर आ रहे हैं, पेज नंबर 1.21, क्योंकि आपको पता है आपके सर थ्योरी भी कराएंगे, प्रैक्टिकल भी कराएंगे। बेईमानी हम नहीं करने वाले, 12वीं क्लास है, अब किसी को करनी है करने दो। तो अगला क्वेश्चन होगा मैंक हमारा पेज नंबर 1.21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना, डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। बनाएंगे जी डिफरेंस, पहली बार मैं आपको थ्योरी लिखवाऊंगा, देखो। वेरी गुड, क्या बात है, आप मेरे साथ हो। तो डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये डिफरेंस बोर्ड के पेपर में आना ही आना है, चाहे कुछ हो जाए, और आपके स्कूल का पेपर होगा उसके अंदर भी आएगा। तो ये लिख लेना, कम से कम 3 से 4 नंबर का डिफरेंस है ये, और अगर 1 नंबर में आया फिर तो सूखा है क्वेश्चन, फिर तो कोई भी लिख के आ जाएगा, गधा भी। हमारी तैयारी 3 से 4 नंबर की है इसकी। अब हम लोग डिफरेंस कैसे लिख के आएंगे? एक कॉलम तो होगा हमारा बेसिस का, किस बेस पे हम बता रहे हैं, और दूसरा होगा हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट, और इधर होगा हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो पहला बेस है जी नंबर ऑफ अकाउंट्स मेंटेन। नंबर 1 है नंबर ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड, नंबर ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड। बताओ जी, फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कितने अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं? 2। तो यहां पे हम लिखेंगे 2 अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। 2 अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। ए फिक्स कैपिटल अकाउंट, ए फिक्स कैपिटल अकाउंट, बी, हाँ जी, बी में क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं करेगी आपका। तो या तो फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख लो या पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ क्या लिखोगे? ओनली एंड ओनली वन अकाउंट, ओनली वन अकाउंट is to be maintained, और वो आपको पता है वो कौन सा अकाउंट होगा? दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एनी डाउट? थ्योरी आ जाए, छाप के आना, छाप के। नंबर 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज। फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज छोड़ो, डीके दो, डीके को। लड़का लंबा हाथ है,
ये तो यहीं से पकड़ा देते हैं हाथ बड़े लंबे हैं कानून के। ये आप लिखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ एडजस्टमेंट, इसको हम बोलेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन लिख लो, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो बताओ जी ट्रांजैक्शंस कहां रिकॉर्ड होंगी? ट्रांजैक्शंस जो है हमारी वो कहां रिकॉर्ड होंगी? सर ऑल ट्रांजैक्शंस या ऑल एडजस्टमेंट्स, ऐसे आने नहीं, आप ऐसे लिखो ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू द पार्टनर, पार्टनर्स कर दो, पार्टनर्स लाइक सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, बोनस, ठीक है जी। बाकी प्रॉफिट और ईटीसी आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट भी यही आएगा। ज्यादा कोई गधा है तो पूरा तमीज से दिखा दो उसको कि यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है, भाई प्रॉफिट लिखने। मैंने फूलों के नाम बोले आपको, 50 फूलों के नाम बता रहा हूं, बीच में एक फूल का नाम बोला, आपको लगा ये पत्थर है, तो आपको लगेगा पत्थर है, भाई वो भी फूल ही होगा फिर, तो आपको नाम पता नहीं है। आ रही बात समझ? नहीं आई तो कोई बात। तो ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर्स लाइक सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, बोनस, शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा, हाँ जी, इन द करंट अकाउंट, आर शोन इन करंट अकाउंट लिख ले। क्या क्या बोल? एक्सेट्रा आर शोन इन करंट अकाउंट। अब यही लाइन पूरी कॉपी पेस्ट हो जाएगी और जहां आपने करंट लिखा है वहां क्या आ जाएगा? वेरी गुड, क्या बात है, मैं जोश में। तो यहां आ जाएगा जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में देखना क्या बोल रहा है। पॉइंट नंबर 3 में बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज। पॉइंट नंबर, या सिंपल आप लिखो चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल लिखो आप, चेंज इन कैपिटल। बताओ जी क्या फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल चेंज हो सकती है? हाँ जी, क्या फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल चेंज हो सकती है? तो आप लिखना इन जनरल नहीं हो सकती बट हो सकती है, तो लिखो बैलेंस इन फिक्स कैपिटल अकाउंट डज नॉट चेंज। बैलेंस इन फिक्स कैपिटल अकाउंट डज नॉट चेंज। बैलेंस इन fixed capital account does not change except when additional capital introduced, except when additional capital introduced or permanent withdrawal of capital, permanent withdrawal of capital और परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। समझ में? परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल समझ में आया? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर लिखो
The balance changes. The balance changes with every transaction. The balance changes with every transaction. With every transaction. नहीं आगे भी है. With every transaction of partner with the firm. Of the partner with the firm. Of the partner with the firm. तो वो क्या कह रहा है? The balance changes with every transaction of the partner with the firm. मतलब कि इसका बैलेंस हमेशा क्या होगा? चेंज होता रहेगा. सैलरी आएगी तो चेंज हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल आएगी तो चेंज हो जाएगा, कुछ भी आता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा. अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे एडिशनल कैपिटल नहीं लिखी थी क्या? तो यहाँ पे लिख लेना एक और. ये जो हम लोगों ने अकाउंट बनाया था ना, कौन सा वाला अकाउंट बनाया था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय करके क्या? बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या? एडिशनल कैपिटल. किस वाले में बता रहा हूं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में. सुरभि, फ्लक्चुएटिंग के अंदर पार्टनर अपनी जेब में नहीं डाल रहा. हाँ, पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर डाल रहा है. पार्टनर कहां पैसे डाल रहा है? पार्टनरशिप फर्म के अंदर पैसे डाल रहा है. हाँ जी, फ्लक्चुएटिंग में लिख लो बैंक अकाउंट करके, ब्रैकेट में लिख लो एडिशनल कैपिटल. तो एवरी ट्रांजैक्शन, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन चेंज होंगी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में चेंज आता चला जाएगा. दोनों के कैपिटल में कुछ पड़ेगा? हाँ, दोनों ने अगर डाली है तो दोनों में आएगा बेटा हेमा. अगर एक ने डाली है तो एक में. अगला लिखो जी, कैन अ कैपिटल अकाउंट शोन अ नेगेटिव बैलेंस. कैन, फोर्थ पॉइंट, 4 नंबर का था ना, 4 पॉइंट छाप के आने, 4 के 4 मिलेंगे. फोर्थ पॉइंट है, कैन अ कैपिटल अकाउंट शोन अ नेगेटिव बैलेंस. कैन अ कैपिटल अकाउंट शोन अ नेगेटिव बैलेंस. बताओ जी, क्या फिक्स कैपिटल में नेगेटिव आ सकता है? फिक्स में कभी नहीं आ सकता भाई नेगेटिव. पता है क्यों नहीं आ सकता? करंट नेगेटिव हो सकता है. वो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा इसमें, फिक्स कैपिटल अकाउंट, ये वाला, ये कभी अकाउंट नेगेटिव नहीं आएगा. ये अकाउंट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा. पर इसमें ये वाला अकाउंट नेगेटिव आ सकता है. मैंने अभी दिखाया था आपको, नेगेटिव आ गया था. हाँ, नहीं होनी चाहिए, वो तो बात सही है. मैं कहने का मेरा ये मतलब है कि फ्लक्चुएटिंग के अंदर नेगेटिव आ सकता है, फिक्स कैपिटल में कभी नेगेटिव नहीं आ सकता. तो आप लिखेंगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट कैन नेवर शो अ नेगेटिव बैलेंस. फिक्स कैपिटल अकाउंट कैन नेवर शो, फिक्स कैपिटल अकाउंट कैन नेवर शो अ नेगेटिव बैलेंस. फिक्स कैपिटल अकाउंट कैन नेवर शो अ नेगेटिव बैलेंस. हाँ, तो रिमोट तभी तो आपके पास. हाँ, दोनों एक ही है, ट्विंस. तो फिक्स कैपिटल अकाउंट कैन नेवर शो नेगेटिव बैलेंस. दूसरी साइड लिखो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. Fluctuating capital account can show a negative balance. Fluctuating capital account can show a negative balance. Fluctuating capital account can show a negative balance. अब बताओ जी, समझ में आया या नहीं? क्या एग्जाम में 4 पॉइंट छाप के आओगे? आग लगा के आओगे? ठीक है. इस बार इको का पेपर बड़ा इजी आया, देख लिया मैंने. बहुत इजी पेपर आया भाई इको, बहुत ही इजी. मतलब तो समझ लो, आपके टाइम पे आग लगने वाली है. अकाउंट्स का इजी आने वाला है. ठीक है, अकाउंट्स का इजी आए, टफ आए, कोई दिक्कत नहीं है भाई. आग लगा के आएंगे, आग कत्ल करके आएंगे. ठीक है जी. आगे घर से होमवर्क है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. घर से होमवर्क है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. तो कोई भी डाउट आता है
पेज नंबर 1.21 में दिया हुआ है, कोई भी डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हो और ये करके आना है। अब हम बढ़ते हैं पिक्चर की तरफ, जो मुझे आज का टॉपिक स्टार्ट करना था। देखो, एक टॉपिक स्टार्ट करने के लिए मुझे कहां जाना पड़ता है। तो आज मुझे स्टार्ट करना था जी पास्ट एडजस्टमेंट, जो कि 4 नंबर की एग्जाम में आएगी। और आपने देखा, मैंने पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन पढ़ाया, मैंने पहले अवधेश पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको पढ़ाया और ये नहीं बताया कि पार्टनर्स के कितने अकाउंट होते हैं, पर पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ाने से पहले मैंने बता दिया। तो इसे कहते हैं शतरंज की ढाई चाल, जो घोड़ा चलता है। तो देखो ये पास्ट एडजस्टमेंट कब की जाएगी? जब पास्ट एडजस्टमेंट तब की जाएगी जब आपसे कुछ गलती हो गई, आपसे कोई एरर हो गया, या आपसे कोई ओमिशन हो गई, भूल के हम कुछ भूल जाते हैं, ठीक है जी। तो कई बार हमसे कुछ भूल हो जाती है और कई बार हमसे कुछ गलती हो जाती है। होता ही नहीं होता, कभी आप कुछ भूले हो, है ना? क्या बात है। कौन ऐसा है जो बहुत कुछ भूलता ही रहता है? क्या बात है, ठीक है जी। और कौन ऐसा है जो कुछ भूलता ही नहीं? वो अनोखा। अच्छा, कोई नहीं, चलो। एरर, गलतियां किन से होती हैं? मतलब आप में से कौन से ऐसे बच्चे इनसे गलतियां होती हैं? और कोई ऐसा है जिससे गलती नहीं होती? भाई भगवान बैठे हो हमारे पास, ठीक है जी। चलो जी, तो गलतियां देखो कहां हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी मिस्टेक हुई है वो किससे रिलेटेड है? पार्टनर से रिलेटेड। तो क्या गलती की है आपने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, ईटीसी चैनल। और ईटीसी चैनल में जो दिखता है वो सबको पता है, ठीक है जी। तो वो सारी चीजें, मतलब आ गई बात, छापो इसे। ये टॉपिक जो है वो हॉट है क्योंकि ये पास्ट एडजस्टमेंट है, ठीक है जी। आ गई बात समझ। तो ये कितना हॉट है वो आपको अभी पता लगेगा, क्योंकि ये टॉपिक कभी किसी को समझ में आया नहीं है। पर मैं दोबारा बोलना चाहूंगा कि ये टॉपिक बहुत आसान है और इससे टुच्चा और गिरावट टॉपिक आज तक देखा नहीं मैंने। मतलब इतना आसान टॉपिक आप सोच नहीं सकते भाई, इतना आसान है ये, सोच ही नहीं रहे थे। बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान। तो एक बच्चा कह रहा है जी ऑफलाइन कराओ मत। बेटा कराना तो पड़ेगा, मजबूरी नहीं है, ये कराना है। चलें आगे। आओ इसकी सवारी करते हैं, देखते हैं क्या दम है इसमें। ये देखो जी, मैंने शतरंज की चाल चली और आपके सामने एक गधे वाला फॉर्मेट रख दिया। ये फॉर्मेट ऐसा है, दुनिया जहां का कोई क्वेश्चन लेके आ जाओ पास्ट एडजस्टमेंट का, इससे निकलेगा कोई सा क्वेश्चन हो। फिर चाहे वो सीए सीपीटी के अंदर, मतलब चाहे वो चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स में क्यों ना हो, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में क्यों ना हो, चाहे वो सीएमए के कोर्स में क्यों ना हो। मतलब कि 12वीं क्लास तक के लिए नहीं है ये फॉर्मेट। कभी भी लाइफ में भी पास्ट एडजस्टमेंट आ गई पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, ये फॉर्मेट सामने रखना, आंसर आ जाएगा। तो बनाएंगे ये फॉर्मेट, मैं एक एक करके एक एक पॉइंट समझाऊंगा और एक एक करके आप लिखेंगे, साथ के साथ बनाएंगे, साथ के साथ समझेंगे। बनाओ फॉर्मेट। यहां मैंने एक और चाल चली है, मैंने पहले ए और बी पार्टनर होते थे, अब मैंने सी भी ले लिया है, ठीक है जी। तो बनाओ फॉर्मेट। तो ऊपर हेडिंग क्या आएगी? स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले पर्टिकुलर आ गया ए बी सी और टोटल फर्म। अब स्टॉप राइटिंग, बिल्कुल सुरभि तरक्की पे जितना मैंने बोला है बस उतना ही लिखना है, उसके सिवा कुछ नहीं लिखना। सामने देखो, समझेंगे फिर लिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे सबसे पहले क्या दे रहा है, देखना मेरा कल्चर, देखना कहां पे। सबसे पहले क्या कह रहा है? प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमसे गलती क्या हो गई कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था,
अब भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैंक दिया ही नहीं। आपका अकाउंटेंट जो है पागल हो गया है। बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर को, वो नालायक ने दिया ही नहीं। अब पार्टनर दूसरा चिल्ला रहा है, मम्मी मम्मी नहीं कर रहा, मतलब वो कह रहा है भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे, हमारी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे। अब अकाउंटेंट को क्या करना होगा, रेक्टिफिकेशन करनी होगी। अब रेक्टिफिकेशन कैसे करेगा कि सर उसने प्रॉफिट को गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, क्योंकि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि कितना प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो मैं बताऊंगा कैसे पता लगेगा कितना प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो कैसे पता लगेगा, सिंपल है। इंटरेस्ट बैंक को कितना मिलना था, 1000 रुपए, बैंक को 1000 रुपए मिलने थे, अमन को 2000 रुपए मिलने थे। तो बताओ कितना प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, 3000 रुपए का। 3000 रुपए का प्रॉफिट क्या कर दिया, गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो आप सबसे पहले आपने क्या हेडिंग डाली, सबसे पहले क्या बात है, आपने हेडिंग डाली स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, ये आपने हेडिंग डाली। और बेटा आपने यहां पे, मैं 2 ही बना रहा हूं, ठीक है पार्टनर, मैं 2 ही बना रहा हूं, आपने 3 बनाए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलो यार बच्चे बुरा मान जाते हैं बड़ी जल्दी, नहीं यार ये बच्चे अलग है, हम इतना ही बनाएंगे। तो एक है पार्टनर ए और एक है बी, और ये टोटल फर्म का। ये एग्जांपल है बेटा, समझा रहा हूं पर्टिकुलर। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो प्रॉफिट को रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने इसमें अंडरलाइन करनी है, कर दिया आपने अंडरलाइन। फिर आपने क्या देखा कि यार हमें क्या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, हमें क्या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। तो हमें क्या चाहिए था कि सर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी @ 5% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर क्वेश्चन में कैपिटल बता रखी है, पार्टनर ए है उसकी कैपिटल है 1 लाख, तो 1 लाख के ऊपर 5% कितना, 5000। और पार्टनर बी है उसकी कैपिटल है 2 लाख, तो उसका 5% कितना, 10,000। तो इसका मतलब कि 15,000 रुपए का प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कितने का प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 15,000 का। अब मान लो इनका ये नहीं बता रखा कि कितनी कितनी रेशो है, तो रेशो क्या मानी जाएगी, 1:1, क्योंकि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो रेशो 1:1 मानी जाएगी। तो जो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 1:1 के हिसाब से 7,500 यहां, 7,500 यहां। पहले इतना समझ में आया, दोबारा से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, आपने क्या पे करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना था, 5%। इसको कितना इंटरेस्ट मिलना था, 5,000, इसको कितना इंटरेस्ट मिलना था, 10,000। मान लो आपको पता था कितना मिलना था, तो भाई आपने ये नहीं दिया। अगर आपने ये नहीं दिया तो इसका मतलब कि आपने 15,000 रुपए गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्योंकि 15,000 रुपए किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने थे, सर 5,000 ए को मिलने थे और 10,000 बी को मिलने थे। इसका मतलब कि 15,000 रुपए की आपसे क्या हो गई, गलती हो गई या भूल हो गई, जानबूझ के थोड़ी ना कि आप भूल गए, ठीक है जी। तो फिर आप क्या करेंगे, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो प्रॉफिट आपने गलती से क्रेडिट कर दिया, प्रॉफिट आपने दे दिया होगा, देने का मतलब क्रेडिट करना, तो आप अब उसे क्या करेंगे, रिवर्स मतलब अब आप उसे कर देंगे डेबिट, और जो देना है उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट। जो देना है उसको क्या करोगे आप, क्रेडिट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, बस इतना आपको समझ में आ गया तो ये खत्म, ये टॉपिक खत्म यहीं पे, इसके सिवा कुछ नहीं इस टॉपिक में। अब आप मुझे बताओ ए को कितने पैसे मिलने थे, 5,000, गलती से कितने मिल गए, 7,500। इसकी जेब में पैसे डालोगे या इसकी जेब से पैसे निकाल लोगे, निकाल लेंगे। कभी भी किसी पार्टनर की जेब से पैसे निकालने हो, डेबिट, बस कहानी खत्म हो गई।
पार्टनर की जेब से पैसा निकालना है तो डेबिट। कितने पैसे निकाल दूं? 2500 रुपए। क्या करूं? डेबिट। इसको मिलने थे 10, मिले 7500। इसकी जेब में कितने डाल दूं? बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट। इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट। और ये तो हो जाएगा जी निल, क्योंकि ये जो है ये आपने देना था, ये डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस, हो गया निल। बात समझ में आ रही है? बस ये पास्ट एडजस्टमेंट है। और देख लो बच्चा परेशान है, हेमा तक परेशान है, क्योंकि हेमा ने जो क्वेश्चन मुझे दिखाया था बेटा वो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। इतना आसान है। देखो अब आप बताओ क्वेश्चन, एक मिनट बताओ। आप भी कहोगे सर क्या बात है, सच में ही आसान है, आप सही कह रहे थे भाई। क्वेश्चन आपको बताएगा गलती क्या हुई है। क्वेश्चन ने बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती हो गई, तो मैंने गलती सुधारी कि मिलना चाहिए, उसकी वजह से कितना प्रॉफिट गलत हो गया वो मैं कर दूंगा। मतलब क्वेश्चन सब कुछ बताएगा, गलती क्या हुई है, आप क्या भूल गए, आपने क्या कर दिया, क्या होना चाहिए, सब बता देगा क्वेश्चन। मतलब कि मम्मी को आपने बता दिया मम्मी मुझे ये खाना है, मम्मी ने दे भी दिया, अब भाई मुंह में तो डाल ले है? क्या बात है ये काम करना है इसमें। तो बताओ हंसी नहीं आएगी इस टॉपिक? आएगी। तो देखो जी कहां गया ये टॉपिक, ये रहा। तो सबसे पहले लिखा प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, आ गई बात समझ में। तो उसे क्या कर देंगे? रिवर्स। उसे क्या कर देंगे? रिवर्स। रिवर्स करने का मतलब डेबिट कर देंगे उसको, क्योंकि वो क्रेडिट कर दिया होगा आपने। आकांक्षा प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, क्या डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट या क्रेडिट? पार्टनर की उससे सोचना है कि पार्टनर को पैसा मिलेगा या उसकी जेब से निकालना है, मिलेगा या निकालना है। मिलेगा तो क्रेडिट कर दिया। सैलरी मिलेगी, क्रेडिट। कमीशन मिलेगी, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट। दूसरी चीज इसकी छत पे लिख दो कि यहां पे जितनी एडजस्टमेंट होंगी वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली होंगी। कौन सी होंगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाली। इसका मतलब सावधान इंडिया कि अगर कहीं पे ड्राइंग्स है तो बादल आ जाएंगे। मतलब कि आपको घबराना नहीं है कि अब बारिश होने वाली है, आपके पास छाता है, ठीक है, या आपके पास कार है। आई बात समझ में? तो आप गीले नहीं होने वाले, बारिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मतलब कि सर स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट के अंदर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो एडजस्टमेंट आई थी बस उन्हीं की एडजस्टमेंट है और किसी की एडजस्टमेंट है ही नहीं। कहानी खत्म हो गई, जड़ से ही साफ कर दिया इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये आपको धोखा देंगे। ये क्वेश्चन में दिखाएंगे ड्राइंग्स है, ये क्वेश्चन में दिखाएंगे लोन है। अबे लोन गया भाड़ में, लोन का क्या करना है हमें? बात समझ में आ रही है? तो धोखे होने दो, आप डरना मत। डरना मना है, डरना मना है, डर के आगे जीत है। ड्यू पियो, ठीक है। वो कह रहा पिलाओ पिलाओ भाई से, बनाओ। अभी पता है आपको क्या हुआ? एक दिन पहले आप लिखते रहो, मैं बताता हूँ। मैं अब एडिटिंग कर रहा था, मैं आ गया ही मेरे को, पर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मत बोलना। YouTube वालों ने, मेल दिखाऊंगा आपको, YouTube वालों ने हमारा चैनल सस्पेंड कर दिया। हाँ सर, मैं चेक कर रहा था सर। भाई साहब मैं तो, मेरी रातों की नींदें उड़ गई। मैंने भाई ये क्या हो गया? तो मेरा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैंने उसको फोन लगाया, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया? तो कह रहा ये जो कंपनी है ये तो अमेरिका में बैठी हुई है। मैंने कहा मैं तो छोड़ूंगा नहीं इसको, अमेरिका तक जाएंगे हम, लड़ेंगे इससे। ये क्या है, क्या ड्रामे? हाँ तो रीजन, हाँ तो रीजन था उसमें, तो उन्होंने वो रीजन सब लिखे थे। तो फिर हमने मेल की उनको, तो आज मेल करने के बाद 1 घंटे में उन्होंने हमारा दोबारा से रीएक्टिवेट कर दिया। अब देखो मैं बताता हूं असली में क्या होता है।
मैं वीडियो बना के डाल रहा हूं, मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ाई। अब भाई साहब मुझे पूरा कॉन्सेप्ट पता है कि ये गधे की तरह कैसे गधे को सिखाया जा सकता है। मतलब मुझे ये पता है कि गधा कैसे सीखेगा इस कॉन्सेप्ट को, और ये कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ये बेकार मतलब टुच्चा गिरा हुआ कॉन्सेप्ट है। अब किसी बच्चे ने ऑनलाइन ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब भाई वो भी पगला गया कि मैं होम ट्यूशन पढ़ता हूं और मेरे सर ने मेरे को पास एडजस्टमेंट कराई थी, मैं तो पगला गया था, मुझे चींटियां काट गई थी, मेरा खून चल गया था और मैं आईसी में था, है ना। अब वो क्या होता है कि वो बच्चे टीचर से लड़ने लग जाते हैं, तो वहां कत्ल हो जाता है, आग लग जाती है, मतलब कि वो सावधान इंडिया बन जाता है वहां एक एपिसोड। मतलब बच्चे अगर टीचर को सिखाने लगेंगे तो भाई पर बच्चे सिखाएंगे ना कि अगर टीचर गलत पढ़ाने लगे तो सिखाएंगे नहीं क्या? बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है ऐसे, ठीक है। लाइफ का सवाल है, बच्चे की जिंदगी का सवाल है, तो क्यों अमन बच्चे की जिंदगी का सवाल है, ये तो नहीं है कि 10/110 लिख दो। अब भाई क्यों लिख दो, क्यों लिख दो, मन है लिख दे, ऐसे क्या मन है लिख दे, तू उल्टा चला कर, मन है तू उल्टा चल, मैं नहीं चलूंगा पर तू चल, मन है, ठीक है, तू अपना लंच मुझे दिया कर, मन है, ऐसे कर ले बस, ऐसे ही करता है। तो कई टीचर्स ने क्या किया, मेरी वीडियोस को, क्योंकि मैंने ना सीए की और सीएस की मैंने वीडियो डालनी स्टार्ट कर दी, तो मैंने तो भाई आग लगा रखी है पढ़ाने में, तो उन्होंने स्पैम में कर दिया, वो एक झंडा लहराता है उस पर, उन्होंने वो कर दिया कि इस वीडियो को रोका जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, उनको हानि हो रही है, उनका नुकसान हो रहा है कि भाई गलती से उनके किसी बच्चे ने देख ली, क्योंकि ये यूट्यूब है बेटा, जग घूमिया वो गाना सबने देख लिया था सलमान खान का, अगर किसी ने सुल्तान देखी है ना भाई। तो इसी तरीके से अगर ये आग पूरे हिंदुस्तान में फैल गई तो मोदी जी बुलाएंगे फिर मुझे, सर क्या कर रहे हो आप, ये न्यूज चैनल वाले बाहर खड़े हो जाएंगे, मैं तो निविद को भेज दूं भाई तू ही संभाल ले, और बैंक हमारा खड़ा होगा, देखो जी 100 से भी ज्यादा लिया है, क्या दिक्कत है बताओ। आ रही बात समझ में? तो इसलिए कई लोगों को ना दिक्कत होती है जब आप अच्छे काम करने निकल, हम तो अच्छा ही काम कर रहे हैं भाई, बच्चों को पढ़ा रहे हैं फ्री में, क्या दिक्कत है, मतलब ऑनलाइन जो बच्चे, और सारा नहीं मतलब 1-2 चैप्टर डाल दिए, क्या जा रहा है हमारा। हाँ तो भाई वो आग नहीं लग रहा, आग नहीं लगी, हाँ वो चक्कर हो गया, ठीक है ना। तो मैं अब पता है क्या है, मैं डरा नहीं हूं, अब पता है मैंने क्या किया, मेरे जितने बच्चे मैंने सबको बोल दिया भाई डेली आपको एक बंदे से सब्सक्राइब और डेली इसको व्यू करवाओ, देखते कहां तक ये आग फैलती है, और आप में से देखते कौन मेरे साथ है। मैं तो बिल्कुल अब पगला गया हूं, बस छोड़ूंगा नहीं अब। और अब तो पूरा अब पता है क्या, मैं रोज रात को 10 बजे उठूंगा, रिकॉर्ड करूंगा पर्सनली, कोई बच्चा बैठा नहीं होगा, ऐसा रिकॉर्ड करूंगा कि बस पूरी आग लग जाएगी उसमें फुल। 15 मिनट के अंदर पूरा पास रिजल्ट में समझा दूंगा, 15 मिनट के अंदर पूरी PNL अप्रूव। क्लास में पढ़ाने का तो मतलब सबको 15 मिनट में जब वो कॉन्सेप्ट होगा ना तो बच्चा देखेगा, क्योंकि 1 घंटे का ना थोड़ा बच्चों का मैसेज भी आएगा, सर 1 घंटे का होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 बच्चों का आया मेरे को, तो आप 15-20 मिनट के डाल दो, हम पक्का देखेंगे, फिर देखो 15 मिनट तो कोई भी देख लेगा, और अगर वो उसमें 15 मिनट में वो कॉन्सेप्ट जिस तरीके से हम बताते हैं फिर देखो, ठीक है जी। तो देखते कौन हमारे साथ है हम, ठीक है। तो करें इस टॉपिक को स्टार्ट, छाप लिया सब कुछ, ठीक है। आपको ये याद नहीं करना है, ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि सुबह कई बच्चे गधे होते हैं, जब भी कोई दिक्कत हो बना फॉर्मेट, और उसके बाद करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़, क्वेश्चन में जो बोला है वो इसमें डाल, आंसर अपने आप निकल के आ जाए, ठीक है जी। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं इसमें। अच्छा एक और चीज है अवधेश, जितने क्वेश्चन मैं बेटा सॉल्व करने वाला हूं वो मेरे स्टाइल से, मतलब मेरी और टीएस की यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन है, मेरा कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन टीएस से मैच नहीं करेगा, बट जो कहते हैं ना फेयर होता है, मतलब कि जो वर्किंग नोट नहीं, जो जनरल एंट्री पास करके आनी होती है जिसके नंबर होते हैं वो मैच करेगी, वो सेम होगी, तो नंबर तो पूरे मिलेंगे। वर्किंग नोट अलग होगा, जो आपको करके आना होता है वो सेम होगा, ठीक है जी। मेरा जो वर्किंग नोट है वो डीके की तरह है थोड़ा सा, मतलब 80-90% डीके से मिलेगा, डीके गोयल, डीके मेरा दोस्त राजेश गोयल है वहां पे, ठीक है जी। तो मैं बताता हूँ पेज नंबर क्या है, तो इसलिए कोई बच्चा घबराए ना, यार एसी ऑन कर दे यार, गर्मी लग रही है, पीछे वाला बंद कर दी, कहीं से इधर से, अच्छा
अभी नहीं, वो चलने दे, जब मतलब ठंड लगे तब कर देना। इस बार पीछे वाला कर देना, मतलब कि जिससे यहाँ थोड़ा राहत मिले। अभी नहीं, जब ठंड लगने लग जाएगी तो इस बार पीछे वाला बंद कर देना। इलिस्ट्रेशन 45 पेज नंबर 1.58। बेटा ये काम करना है, बोलने से नहीं चलेगा। ये आग फैलानी है यूट्यूब वाली, बोलने से नहीं चलेगा काम। हाँ, और फिर आप उस दिन कहोगे हाँ सर देखो वो हमारे ही सर हैं जो जा रहे हैं, जाना पड़ रहा है, ठीक है ना। वो न्यूज चैनल वाले बुलाएंगे उस दिन, कोई दिक्कत नहीं। क्या डरने वाली क्या बात है, मैं बोल दूंगा ठीक है आप न्यूज चैनल में हायर कर लो, मैं बच्चों को न्यूज में ही पढ़ा दूंगा। बना हुआ है फेसबुक। अरे वो तो पता है कि फेसबुक का भी बड़ा खतरनाक हो गया था। फेसबुक में क्या होता था, पहले कोई भी ना मुझे रिक्वेस्ट भेजता था, मैं भाई सबको ऐड कर देता था। कैसे कैसे लोग आ जाते थे उसमें, खतरनाक लोग। और मेरे स्टूडेंट्स भी होते थे, भाई कभी कोई कुछ भेज रहा है उसमें, कभी कोई कुछ भेज रहा है। फिर मेरे को पता लगा कि मैं शरीफ हूँ और ऐसे किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर मैंने बंद ही कर दिया। फिर कोई स्टूडेंट भी भेजता है तो मैं कहता हूँ यार क्या करेगा मेरे उसमें फेसबुक में ऐड करके। तो वो आप सही कह रहे हो, एक राजेश ने की क्लासेस का बना लेते है ना। हाँ वो करते हैं, जिसमें मतलब बस हमारे 12वीं वाले ही बच्चे हों, फिर सीए वालों का अलग, सबका अलग अलग ऐसे। चलो जी, पेज नंबर 1.58, इलिस्ट्रेशन नंबर 45। इलिस्ट्रेशन नंबर 45 हम अपने स्टाइल से निकालेंगे बेटा सोल्यूशन, और देखना है इसमें क्या हुआ। मैं पढ़ूंगा, मेरा क्वेश्चन है। कह रहा है एक्स वाई जेड कितने पार्टनर हैं? 3, और ये प्रॉफिट शेयर करेंगे 5, 3, 2 में। डियर कैपिटल, इनकी कैपिटल दे रखी है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। अच्छा ये कैपिटल बता रखी है, इसका मतलब ये कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग। जब तक डेट ना लिखी हो तो ओपनिंग है। अगर क्वेश्चन कहे एट द ईयर एंडेड तो क्लोजिंग, अगर क्वेश्चन कहे क्लोजिंग है तो भाई फिर तो है ही क्लोजिंग, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिट टू देम 10% पर एनम इंस्टेंट ऑफ 8% पर एनम। इसका मतलब क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ज्यादा दे दी क्योंकि जो आगे है वो हमने दिया है और जो पीछे है वो देना था, ठीक है जी। तो देखो क्या था, देखो सुरभि, रेणुका, बेटा ध्यान से देखना। 10% पर एनम आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, आपको देना कितना था? 8% पर एनम। कम दिया या ज्यादा? मैं तो बस यही कहता हूं हमेशा, कम या ज्यादा? जहां ज्यादा हो वहां देखो आप क्या करते हैं हम लोग, यहां ज्यादा है तो उल्टा करते हैं हम लोग, है ना। तो अब बस अभी देखो हम करते हैं। इसमें निकालने के 2 तरीके में 2 सॉल्यूशन निकालूंगा इसमें, एक है टेक्निकल और एक है गधे वाला। पहले मैं गधे वाला करूंगा क्योंकि सबको समझ में आएगा, और फिर मैं टेक्निकल तरीके से इसे सॉल्व करूंगा। सबसे पहली लाइन मैंने क्या लिखी थी? प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि आपने गलती से क्या रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट का मतलब आपने यहां पे क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गलती से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस बार अमन हमारी हेडिंग प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, उसकी जगह हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रेट 10% पर एनम। तो ये आपसे गलती हुई है कि आपने 10% पर एनम दे दिया। तो बताओ आपने कितना दिया? आपने दिया है 10%, तो 30,000 आ गया। यार आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो। ये बेटा ये 30,000 पता है कैसे आया है? जो उसकी कैपिटल है 3 लाख, उसके ऊपर 10% निकाला है। अगला 2 लाख, उसके ऊपर 20,000, और अगला उसके ऊपर इतना।
तो टोटल कितना हो गया भाई? ठंड लग रही है, पीछे वाला बंद कर दे। 60,000। बस बस तो ये आपने 60,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बताओ, आपने डेबिट किया होगा या क्रेडिट? आपने किया होगा क्रेडिट, क्योंकि आपने दिया होगा। पर अब इसे करेंगे रिवर्स, डेबिट करेंगे। इसको यहीं पे खत्म कर दो। अब इसके बाद हेडिंग क्या डाली थी? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि किस तरीके से प्रॉफिट ऊपर जो है ना, ऊपर बार बार चेंज होगा। कभी प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसलिए लोचा है। तो जो गलत हुआ है बस उसको पहले ऊपर लिख दो। तो क्या हुआ? 2 हो 10 हो, क्या दिक्कत है? जितनी गलतियां ऊपर लिख और जो सही है वो नीचे लिख, अपने आप ही सब कुछ आ जाएगा। देखना अब कैसे आएगा। तो IOC कितना देना था आपको? 8% पर एनम। डेबिट करना था या क्रेडिट? क्रेडिट करना था। कितना आएगा 8%? 24,000 रुपए, 16,000 रुपए, 8,000 रुपए। ये टोटल कितना हुआ? 48। अब मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनिए। अब जो बोलने जा रहा हूं, अगर आपने ये समझ लिया तो आपको सब कुछ आ गया, फिर कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप अपने दिल से नहीं, दिमाग से पूछो कि क्या हमने 30,000, 20,000 और 10,000 रुपए XYZ को दिए या नहीं? दिमाग से पूछो, दिए या नहीं दिए? दिए। और ये सही किया या गलत किया? गलत किया। तो इस गलती की वजह से आपको नहीं लग रहा 60,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया? वो प्रॉफिट क्या हो गया आपका? गलत तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ध्यान से सुनो, उस 60,000 में 48,000 रुपए का प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना था? सर 24,000 इसको मिलने थे, 16 इसको मिलने थे, 8 इसको मिलने थे। आ रही बात समझ में? तो बताओ जी, कितना प्रॉफिट बैलेंस रह गया? 12,000 रुपए का। तो बैलेंस प्रॉफिट हो गया। अब बैलेंस प्रॉफिट भी डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। तो बताओ कितना कितना मिलेगा? रेशो बता रखी क्वेश्चन में, 5, 3, 2। तो 5, 3 की रेशो करोगे तो कितना आएगा? 6,000। इसका कितना आएगा? 4,000। अरे रेशो से करना नालायक। किससे कर रहा था? किससे कर रहा था? वेरी गुड, क्या बात है अभिषेक, छक्का मार दिया तूने। और 2400 समझ में आया? अब अगर अमन, क्योंकि अब तो मेरे को नाम याद हो गए, तो अमन x को कितने पैसे मिलने थे? 30,000। x को कितने मिलने थे? 30। बेटा 30 मिलने थे, ये दोनों का टोटल आएगा। सुन लो, आपने दे दिए 30, ये आपने दिया है, बाकी हिंदी मेरी बेकार है, और ये मिला है, जो भी है। आगे बात समझ? तो ये आपने दे दिया, सॉरी ये मिलना था, ठीक। तो ये आपने दिया और ये मिलना था। तो भाई मिलना क्या था उसे? 24,000 रुपए तो ये मिलना था। अब 24,000 रुपए उसे ये मिलना था, पर प्रॉफिट कितने का गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 60,000 का, जिसकी वजह से उसे 6,000 और मिलेंगे, क्योंकि वो 12,000 का प्रॉफिट भी तो गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा 60,000 के अंदर। तो इसका मतलब उसे कितना मिलना था? 30, और मिला कितना? 30। तो कहता है मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो फर्क किसको पड़ा? Y को मिलने थे 20,000, सॉरी इसको दे दिया आपने 20, जबकि मिलने कितने थे? 19,600। आपको नहीं लग रहा 400 रुपए ज्यादा दे दिए?
और अगर 400 रुपए ज्यादा दे दिए हैं तो इसकी जेब से 400 रुपए निकाल लोगे, और अगर इसकी जेब से 400 रुपए निकालने हैं तो क्या करोगे? डेबिट करोगे। अगर इसकी जेब से 400 रुपए निकालने तो क्या करोगे? डेबिट करोगे। और इधर देखो, इसको आपने दिए 10 और देने दे 10,400, तो ये चिल्ला रहा है हाय 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 हाय, मेरे 400 रुपए तो दे दो, तो दे दो इसके 400 रुपए। कितने? 400 रुपए, तो क्रेडिट कर दो। समझे? चिल्लाएगा कौन? जिसे कम मिलेगा। जिसको ज्यादा मिल गए कभी वो चिल्लाता नहीं बात, और जिसको बराबर मिला है उसको कोई मतलब ही नहीं, लड़ लो आपस में, जो करना है कर लो भाई, बस मुझे जो मिलने थे मिल गए। बात समझ में आ रही है? कितना आसान है, गधे वाला तरीका कुछ नहीं है। रेणुका क्या करना है बेटा? जो गलती है क्वेश्चन ने बता दी वही कर दो, जो क्वेश्चन ने गलती बताई है वो आप ऐसे कर दो। यहां पे कि आप पता है क्या लिखना है? हेडिंग बदल देना बस। आप क्या लिखना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये गलत हो गया हमसे। फिर चाहे 10 गलतियां वो बता दे, ड्राइंग्स की गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है, सब लिख दो। फिर उसके बाद क्या देखो, क्या होना चाहिए, और उस होने की वजह से अमन कितना और हमें नहीं मिल पाया जो हमें मिलना चाहिए था, क्योंकि वो भी तो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। इतनी बात समझ में आ गई? टेक्निकल तरीका देखो, ये उस बच्चे को समझ में आएगा जिन बच्चों का दिमाग घोड़े की तरह दौड़ता है। किसकी तरह? घोड़े की तरह। किसकी तरह? घोड़े की तरह। तो देखो घोड़े की तरह कैसे दिमाग दौड़ता है। प्रियंका आपको ऐसे करके आना है। ये था 10% और ये था 8%, तो कम दिया या ज्यादा दिया? कम या ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा दे दिया मतलब कितना ज्यादा दे दिया? 2% आपने ज्यादा दे दिया। तो इसका मतलब कि गलती कितने की? 2% की। तो देखो 2% की गलती कैसे निकालेंगे? X, Y, Z। इसकी कैपिटल 3 लाख, इसकी 2 लाख, इसकी 1 लाख। कितना इंटरेस्ट था? वेरी गुड यार, आपका जोश जो है ना। अब इंटरेस्ट बेटा बस 2% की गलती है, वो 2। ध्यान से सुनना, ये कैपिटल है इनकी 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। जो इंटरेस्ट की गलती हुई है वो कितने परसेंट की हुई है? 2। तो बस सीधे डायरेक्टली 2% निकालो ना, झगड़ा खत्म करो। 2% इसका कितना आएगा? 6,000, 4,000, बोली लगाओ 2,000। तो इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया? 12,000। इसका मतलब कि 12,000 रुपए का प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब ये प्रॉफिट इनको मिलना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। किस रेशो में? 5, 3, 2। कितना कितना? इसका 6,000 आएगा, इसका कितना आ रहा होगा? 3,400, और इसका कितना? 2,400। अब ध्यान से देखो बेटा, आपने क्या किया? ये दे दिया है आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% ज्यादा दे दिया ना। इसका मतलब कि ये पैसे आपने दिए, अब ये आपने दे दिए, और देने कितने थे? 6। तो ये बोलता है ओके टाटा बाय बाय, ओके ओके ठीक है। ये क्या, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वहां ओके लिख के नहीं आना। इसको मिले 4 और दे दिया आप, देने थे 3600, तो 400 आपने ज्यादा दे दिए, डेबिट। ये हाय हाय कर रहा है, देखो यहां पे खड़े होके, हाय हाय मैं लुट गया। तो 400 दे दो बेचारे को, फिर जिंदा हो जाएगा। ये वर्किंग नोट बना के आओ, जर्नल एंट्री पास करके आओ। देखना जर्नल एंट्री क्या होगी? वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 400 रुपए से। ये आप करके आओ और ये वर्किंग नोट बना के आओ। दुनिया की कोई ताकत आपसे 4 नंबर नहीं छीन सकती, क्योंकि भाई जो आपने किया है वो आपने सही किया है, आपने कुछ गलत नहीं किया। भाई अगर मुझे टेक्निकल पता था तो मैंने कर दिया, क्या दिक्कत है? और गधे वाला तरीका वो भी मुझे पता है। तो बाई चांस उसे अपने टीचर से, मतलब अगर आप स्कूल में देने जा रहे हैं तो टीचर से पूछ लेना, मैडम गधे वाला या टेक्निकल? तो ये गधे वाला है और वो टेक्निकल। ठीक है जी, बाकी टेक्निकल तरीका भी है, और आपको जिससे नोट करना हो वो आप कर लेना। आपके एग्जाम में बस सीधे ये क्वेश्चन आएगा और आपको पूछेंगे जर्नल एंट्री में बताओ किसका डेबिट किसका क्रेडिट। आप तो खड़े खड़े ही वहां कैलसी में ही निकाल दोगे, ले कहानी खत्म। कैसे निकाल दो? कैलसी में ही। आपके सामने ये पैसे तो होंगे ही, ये ट्रांजैक्शन तो आपके सामने होगी और ये आपको नजर आ रही होगी।
आप बटन दबाओगे आंसर निकलेगा, क्योंकि आपके पास कैल्सी होगा, हथियार। ठीक है जी, हाँ तो वही मैं चाहूंगा कि मुझे एजुकेशन मिनिस्टर जब बनूं मैं, हाँ नहीं वो काटना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बाकी आप लिख लेना।